लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होते हैं और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। आज लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। देखिए, मान लो कि मेरे पास कोई फिजिकल रिलेशन है लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी रेज टू पावर माइनस 1। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी माइनस 1। अच्छा, अब तीसरी टर्म है जो हमारी ए इंटू टी। अब ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी रेज टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा एल टी माइनस 1। तो हमने देखा कि इस फिजिकल रिलेशन में v इज इक्वल यू प्लस ए टी, जरूरी नहीं यही, कोई भी आप फिजिकल रिलेशन लो उसमें हर एक टर्म चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है, उसका डायमेंशंस जब बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ओके, तो क्या है जिसमें द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम। किसी भी फिजिकल रिलेशन में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ और टाइम, उनके डायमेंशन सेम होंगे इन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन ऑन ईदर साइड ऑफ रिलेशन। किसी भी फिजिकल रिलेशन में लेफ्ट साइड हो टर्म, राइट साइड हो, सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? मेरे पास एक फिजिकल रिलेशन है, उस फिजिकल रिलेशन में जितनी भी टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा कि डायमेंशंस हर एक टर्म के इन ए फिजिकल रिलेशन हमेशा सेम होंगे। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिंपल, किसी भी फिजिकल रिलेशन में डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ रिलेशन आर ऑलवेज सेम। ओके, अब इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम किसी भी एक्सप्रेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं कि क्या वो रिलेशन सही है या फिर नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पर उससे पहले देखिए, अगर आपने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूले बार बार यूज होंगे हमारे क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पर दिए हैं, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप एक बार नोट कर लेना सभी। ओके, अब यहाँ पे कुछ खास बातें देखो। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ये याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। नेक्स्ट है एंगल इज डायमेंशनलेस बट हैज यूनिट्स रेडियन। जो एंगल है इसके डायमेंशन नहीं है पर यूनिट्स जरूर है, रेडियन। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इसका आप ख्याल रखें, है ना। उसके बाद प्रेशर और स्ट्रेस, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। फोर्स एंड थ्रस्ट, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये वाले जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लो। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो, इसे तो आप रट लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml माइनस 1 t माइनस 1। अगर आपको ये आते हैं तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी फिजिकल रिलेशन की
डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे। ओके चलो देखो, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन एफ एस इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। अब एफ क्या है, एफ फोर्स है, एस है डिस्प्लेसमेंट, एम मास, वी वेलोसिटी और यू वी वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन रिलेशन है हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ एस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एफ है फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एस है डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एल आ गया, तो ये बना हमारा एम। अब एल यहाँ पे 2 बार है, ये बन गया एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर माइनस 2। ओके, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, तो एम का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम तो मास है, एम वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1, पर वी स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर कर देंगे, ये बना एम। अब एल टी माइनस 1 का स्क्वेयर है, तो ये बनेगा एल स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हमारा फाइनली बना एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एम यू स्क्वेयर। तो एम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, यू स्क्वेयर, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो एल टी माइनस 1 इसका स्क्वेयर, ये तो एग्जैक्टली हाफ एम वी स्क्वेयर वाला बना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस फिजिकल रिलेशन में 3 टर्म्स हैं, एफ एस, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम यू स्क्वेयर, और तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। अब क्योंकि बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ each and every term in given relation is same, therefore given relation is dimensionally correct, तो जब भी आपने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है, तो उस फिजिकल रिलेशन में जितनी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। जब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, अगर वो सेम है तो हमारा फिजिकल रिलेशन है जो वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर वो सेम नहीं आए तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, अब इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। तो गिवन रिलेशन क्या है हमारा, गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास एंड वी वेलोसिटी, वो बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन रिलेशन इज दिस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अब 2 ही टर्म्स है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा, लैम्डा होती है वेवलेंथ मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है एच ओवर एम वी, एच डिवाइडेड बाय एम वी। अच्छा, अब एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में तो पता नहीं, तो हमें पता है, साइड में कर देता हूं मैं, देखो हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H किसके इक्वल आया, H आया
ई डिवाइडेड बाय न्यू। अब ई तो एनर्जी है, एनर्जी का होता है ml² T-2। एनर्जी और वर्क सेम है ना, तो जो वर्क के हैं वही एनर्जी के हैं, ml² T-2 ओवर न्यू। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है T⁻⁻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 ⁻
-1, ये बना एम एल स्क्वेयर टी -1, ऊपर जाके +1 हो गया तो ये आया -2 + 1, -2 + 1 -1, तो एम एल स्क्वेयर टी -1, तो ये बना एम एल स्क्वेयर टी -1 डिवाइडेड बाय एम मास, तो एम वी वेलोसिटी एल टी -1, तो m के साथ m कैंसिल, t⁻⁻1 के साथ t⁻⁻1 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ऊपर है एल स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में है एल, एक एल के साथ एक एल कट गया, तो ये क्या बचा हमारे पास, ओनली एल। तो हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम है। सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to dimensional formula of right hand side, तो therefore given relation is dimensionally correct, तो ये हमारा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो सिंपल, किसी भी फिजिकल रिलेशन में आप हर एक टर्म की करेक्टनेस चेक करेंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो वो इनकरेक्ट है। सिंपल, एग्जाम में आए तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास है चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन V इज इक्वल टू के ईटा डिवाइडेड बाय रो आर। तो गिवन रिलेशन V है वेलोसिटी इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कोई, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो है डेंसिटी, आर है रेडियस। तो इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। चलो, तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है LT-1 होता है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड है के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम चेक ही नहीं करेंगे, उसके डायमेंशन है ही नहीं। तो हमारे पास बचा ईटा डिवाइडेड बाय रो आर। ओके, ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने बताया था, रट ही लो, ML-1 T-1। ओके, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी होती है मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, L⁻3, तो ये बना m L⁻⁻3। r रेडियस मीन्स लेंथ, तो l। ओके, तो m के साथ m कैंसिल। अच्छा, हमारे पास क्या बचा, अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है, ऊपर है L⁻⁻1, नीचे -3 है, ऊपर जाके +3, नीचे L⁻1 है, ऊपर जाके -1, और T-1 तो ऑलरेडी है, तो ये बना 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो ये आया L⁻1 T⁻⁻1। तो हमारी लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला था LT-1 वेलोसिटी, और राइट साइड भी क्या आया LT-1। अब क्योंकि सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सिंपल। तो हमें बस जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए।
उससे हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन रो इज इक्वल टू 3g ओवर 4πr। गिवन रिलेशन है हमारा, गिवन रिलेशन रो डेंसिटी इज इक्वल टू 3 स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर 4π तो कांस्टेंट है, r रेडियस, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए चेक करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है रो, रो है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब तो l क्यूब, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना m l⁻⁻3। ओके, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, ये है 3g डिवाइडेड बाय 4πr इंटू कैपिटल G। अच्छा 3 तो डायमेंशनलेस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है Lt-2 डिवाइडेड बाय 4π तो डायमेंशनलेस है, r लेंथ l, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने लेक्चर 1 में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करना है वो बताया है ना। तो अगर आपने सीखना है तो लेक्चर 1 में जाके आप देख सकते हैं। तो ये होता है m-1 l क्यूब t⁻⁻1। ओके, अब देखो l के साथ l कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, m⁻⁻1 है नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा +1। ओके, फिर l⁻³ है नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा -3। ओके, t⁻⁻1 है नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा +1, तो -2 + 1 -1। तो ये हमारा आया m l-3 t-1। तो हमने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-3, पर राइट हैंड साइड का क्या है ml-3 t-1। ये तो इक्वल नहीं आया। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन फिजिकल रिलेशन, जो हमें ये रिलेशन दिया है फिजिकल रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ये फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, सिंपल, आपने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला पता किया, राइट हैंड साइड का पता किया, इक्वल नहीं आए, इसका मतलब गिवन फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन h इज इक्वल टू r⁻g ओवर 2s cos थीटा। ओके, तो गिवन रिलेशन इज, गिवन रिलेशन है h इज इक्वल, h हाइट, r रेडियस, रो डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर 2s सरफेस टेंशन cos ऑफ थीटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड तो हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड है r, r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, रो, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ml-3 लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Lt-2 डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। अब 2 तो डायमेंशनलेस है, cos थीटा भी डायमेंशनलेस है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स होती है mL-T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ होती है L। ओके, L के साथ L कैंसिल, तो ये बचा हमारा m T-2। ओके, अब देखो
t-2 के साथ t-2 कैंसिल, m के साथ m कैंसिल। ओके, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा देखो l रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -3, l रेज टू पावर 1। ओके, ये है 1 + 1 2, 1 - 3 - 2 + 1, दिस इज l - 1। तो फिर हमारा डिमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशनल फॉर्मूला है l, राइट हैंड साइड का है l - 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट नहीं है। अब जब करेक्ट नहीं आता तो आप एक बार डबल चेक कर लें। अब लेफ्ट साइड लेंथ है, हाइट है, तो l आया। r का डिमेंशनल फॉर्मूला लेंथ बिल्कुल सही, डेंसिटी का ml - 3 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt - 2। रही बात सरफेस टेंशन की, mt - 2। ओके, t - 2 के साथ t - 2 कैंसिल, m के साथ m कैंसिल, बचा क्या? l रेज टू पावर -1। तो अब यहाँ पे सिंस डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट डिमेंशनली करेक्ट। तो डिमेंशनली ये फिजिकल रिलेशन सही नहीं है। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि कंसेप्ट थोड़ा सा मजबूत हो जाए। हमारे पास है T = K स्क्वायर रूट ऑफ ρr³/s। रो इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे गलत लिखा है, ये नहीं है। रो इज डेंसिटी, रो इज डेंसिटी, r इज रेडियस एंड s इज सरफेस टेंशन। दूसरा ये भी आप प्रैक्टिस करना है, F = mv²/r, बताने की जरूरत नहीं, F फोर्स है, m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है। एंड T = 2π√L/g, L लेंथ एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ताकि हमारा कंसेप्ट पक्का हो जाए एक बार। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी फिजिकल रिलेशन को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। ओके, टू डिराइव अ डिमेंशनल फॉर्मूला, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन, उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले आप सभी डिमेंशनल फॉर्मूला और करेक्टनेस चेक करनी सीख लें। ओके, तो मिलते हैं हम लेक्चर 3 में।